नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपको अपने चैनल MP28 पर। मैं हूं धीरज। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, हारेगा कोरोना, जीतेगा छिंदवाड़ा। कोरोना संकट काल में जहां कुछ लोग आपदा को अवसर बनाकर उपयोगी दवाओं की कालाबाजारी कर मानवता को शर्मसार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सेवा ही संकल्प ग्रुप व जिला औषधि विक्रेता संघ छिंदवाड़ा के द्वारा इस आपदा काल में मानवता का धर्म निभाते हुए निःशुल्क दवा उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। जी हां, एक अनोखी पहल देखने को मिली है मेडिसिन बैंक के रूप में। जिला औषधि विक्रेता संघ के अध्यक्ष मुनिंद्र मनोज चौधरी ने बताया कि ये श्री प्रकाश सिंह उइके जी जो हैं मजिस्ट्रेट, उनकी और हमारे इस विषय पर चर्चा हो रही थी कि अचानक ही दवाइयों की शॉर्टेज कैसे हुई। इस पर हम लोगों का जब विचार हुआ कि ये दवाइयों की शॉर्टेज ऐसे हुआ कि जब किसी दवाई का 200 पत्ते की खपत है तो कंपनियां उसको 300 बनाएंगी, लेकिन अचानक ये महामारी के चलते इन दवाइयों की खपत 2000 पत्तों पे पहुंच गई। लेकिन लोगों के बीच में एक घबराहट भी पैदा हुई कि दवाइयां हमको मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, तो लोगों ने इन दवाइयों को संचय करना चालू किया। तो संचय करना चालू हुआ तो आज किसी भी प्रकार की अगर हमारे देश में निर्माण होता है और उसका अगर उसको हम लोग नष्ट करते हैं तो एक तरह से राष्ट्र की धरोहर को नष्ट करते हैं हम लोग। तो इस धरोहर को नष्ट ना होने देने के लिए हम लोगों के मन में विचार आया कि क्यों ना इन दवाइयों को हम संग्रहित करके जरूरतमंद लोगों को देकर अपने राष्ट्र की ऊर्जा को हम लोग बचाएं। तो ये हम लोगों के मन में जब विचार आया तो ये मेडिसिन बैंक को हम लोगों ने निर्माण किया और इसका प्रचार प्रसार चालू किया। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब हमने पब्लिक के बीच में इसका प्रचार प्रसार की तो हमारे जिले की जनता ने भी उसको इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया कि उसमें आगे बढ़ कर मतलब पल्स ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन फ्लो मीटर, इन सब चीज़ों को लाकर हमारे ये मेडिसिन बॉक्स में लोगों ने डालना चालू कर दिया। तो इससे हम लोगों को प्रोत्साहन भी मिला। आज ये फ्लो मीटर की जो सेल होती थी वो महीने में मुश्किल से 2 या 4 फ्लो मीटर बिकते थे, लेकिन अचानक इसकी डिमांड आई कि लोगों ने अपने घर में संचय कर लिया। अब ये जब लाकर दे रहे हैं तो जिन लोगों को जरूरत पड़ रही है तो उन लोगों के काम भी ये चीज़ें जा रही है। तो ये हमारा मतलब नष्ट होने से भी बच रही है और जरूरतमंद लोगों की चीज़ें मिल जा रही है। शहर में कितने जगह आपने ये बॉक्स रखे हैं? अभी हमने शुरुआती तौर पर 17 दवाई की दुकानों पर अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से हम लोगों ने इसे रखा है। और इसमें जैसे अगर हमको आगे बढ़ावा मिलता है तो इस बॉक्सों को हम अपने तहसील प्लेस पर भी रखेंगे ताकि वहां से भी दवाइयों को संग्रह करके जरूरतमंद लोगों तक हम इसको पहुंचा सकें। अभी तक कितनी दवाइयाँ आई, कुछ बताएंगे? अभी जो हमको ये शुरुआत करे हुए 4 दिन हुए हैं, तो 4 दिन में अभी जैसे हम एक संजय मेडिकल परासिया रोड पर, तो उनके यहाँ पे 2 कार्टून दवाइयाँ हुई। एक हनी मेडिकल बैल बाजार में है, तो वहाँ पर उन भी काफ़ी सारी दवाइयाँ आई। उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि एक एनएफज़ीपैरिन इंजेक्शन आता है, करीब 600-700 रुपये का एक इंजेक्शन है। तो वो किसी सज्जन ने 9 इंजेक्शन ला के रखे, मतलब आज 7-8 हज़ार की दवाई एक मोटा माटी अपन पकड़े तो 7-8 हज़ार की दवाई इससे भी एक दवाई की दुकान में संग्रहित हो जा रही है। अच्छा, ये तो आ गया। फिर आप उसको मतलब लोगों को वितरित कैसे करेंगे? वितरित करने के लिए हमने इसके में विचार किया है कि इन दवाइयों को पहले हम छटनी करेंगे कि इसमें कोई एक्सपायर तो नहीं है, कोई खराब दवाई तो नहीं है। उन दवाइयों को छटनी करके और फिर ये जो आइसोलेशन वार्ड है, सरकारी वार्ड बने हुए हैं आइसोलेशन के लिए, तो वहाँ पर ये दवाइयों को हम ड्रग इंस्पेक्टर और डॉक्टर की निगरानी में ये दवाइयों को वहाँ पर सौंप देंगे ताकि डॉक्टर इन दवाइयों को सही जरूरतमंद लोगों को दे सके। सेवा ही संकल्प ग्रुप व औषधि विक्रेता संघ के संयुक्त प्रयास से मेडिकल बैंक का शुभारंभ किया गया था। इस अवसर पर लोगों ने इतना बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया कि कल हमारे यहाँ छिंदवाड़ा में हनी मेडिकल व संजय मेडिकल व एक अन्य मेडिकल में 3 जगह बॉक्स भर गए। जब उन्हें हमने खाली किया तब हमने उसमें देखा कि कुछ लोगों ने फेविफ्लू, फ्लोमीटर, ऑक्सीमीटर, पेंटम प्लस व अन्य दवाइयाँ व लगभग 80 इंजेक्शन के करीबन उसमें निकाले गए, जो कि आज यहाँ पे हम एकत्र करके कलेक्ट करके यहाँ छंटनी उसकी होगी। उसके बाद में जो भी होगा उपयोग तो उसके बाद वह उपयोग करेंगे। और अभी जो है शहर के लगभग प्रमुख स्टोर जो मेडिकल स्टोर हैं उनमें हमने यहाँ मेडिकल बैंक का बॉक्स रखे हुए हैं। जिन भी सज्जन के पास यह दवाई अलग से बची हुई हैं वे लाके इसमें जमा कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। मुझे दे इजाजत। नमस्कार।